पाठ 9 सर्वनाम। रितेश दिल्ली में रहता है। उसने अपना घर खरीद लिया है। अब वह कार खरीदना चाहता है। नाना जी ने जिज्ञासा और प्रेरित को समझाया कि यहाँ रितेश संज्ञा शब्द है और रितेश के लिए उसने अपना और वह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के प्रयोग से भाषा सुंदर लगती है और एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति नहीं होती। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा निजवाचक सर्वनाम, छठा संबंधवाचक सर्वनाम। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, वक्ता, सुनने वाले, श्रोता या किसी तीसरे व्यक्ति अन्य पुरुष के लिए प्रयोग होते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इन तीनों के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला वक्ता अपने लिए करता है, जैसे मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा आदि। मैं कल गांव जाऊंगा। मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। मेरा विद्यालय मेरे घर के पास है। हमारे देश का नाम भारत है। दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला वक्ता, सुनने वाला श्रोता के लिए करता है, जैसे तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपका आदि। तुम कब तक आओगे? तुम्हारा फ्रॉक अच्छा लग रहा है। आप कहाँ जा रहे हैं? आपका छाता गिर गया। तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला वक्ता किसी तीसरे व्यक्ति अन्य पुरुष के लिए करता है, जैसे वह, वे, उस, उन्हें, उन्होंने, यह, ये आदि। वे भी आ रहे हैं। उन्होंने चिड़ियाघर देखा हुआ है। उसे जाने दो। ये सभी किताबें हिंदी की हैं। आगे नाना जी ने समझाया कि दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करके बोले जाने वाले सर्वनाम शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे यह, ये, वह, वे, इनका, इसका, इसने आदि। यह बोतल मेरी है। इनका घर पास ही है। वे लोग कब तक आएंगे? इसका थैला गिर गया है। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करके बोले जाने वाले सर्वनाम शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कुछ, किसी, किन्हीं, किसका, कोई आदि। थाली में कुछ रखा है। यह किसका घर है? किसी ने तुम्हारे घर का पता बताया था। कोई उधर से जा रहा है। चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न करने के लिए प्रयोग होने वाले सर्वनाम शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे क्या, कौन, कहाँ, किससे, किसका, किसकी आदि। क्या आपने खाना खा लिया? यह किसकी पुस्तक है? हम शाम को कहाँ जाएंगे? तुम कौन हो? पांचवा निजवाचक सर्वनाम। अपने लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे स्वयं, खुद, अपने आप आदि। दादी जी अपना काम स्वयं करती हैं। उसने यह बात खुद बताई थी। मैं अपना सारा काम खुद करती हूँ। अनुभव, तुम अपना काम अपने आप किया करो। छठा संबंधवाचक सर्वनाम। वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताने वाले शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे जो सो, जिसे उसे, जिसका उसका, जैसा वैसा, जो वह आदि। जिसे तुमने वहाँ देखा था उसे मैंने भी देखा था। जिसका यह बाग है उसका ही यहाँ नाम लिखा हुआ है। जो बोओगे सो काटोगे। सर्वनाम शब्दों की रूप रचना। पहला उत्तम पुरुषवाचक शब्द मैं। कारक परसर्ग, एक वचन, बहुवचन। कर्ता ने, मैं, मैंने, हम, हमने। कर्म को, मुझे, मुझको, हमें, हमको। करण से, द्वारा, मुझसे, मेरे द्वारा, हमसे, हमारे द्वारा। संप्रदान को, के लिए, मुझे, मुझको, मेरे लिए, हमें, हमको, हमारे लिए। अपादान
से अलग होने का भाव, मुझसे, हमसे। संबंध रा रे री, का के की, मेरा मेरे मेरी, हमारा हमारे हमारी। अधिकरण में पर, मुझ में मुझ पर, हम में हम पर। विशेष सर्वनाम में संबोधन कारक नहीं होता। दूसरा, मध्यम पुरुषवाचक शब्द तू, कारक परसर्ग एक वचन बहुवचन। कर्ता ने, तूने, तुम, तुमने। कर्म को, तुझको, तुझे, तुमको, तुम्हें। करण से, द्वारा, तुझसे, तेरे द्वारा, तुमसे, तुम्हारे द्वारा। संप्रदान को, के लिए, तुझको, तेरे लिए, तुमको, तुम्हारे लिए। अपादान से अलग होने का भाव, तुझसे, तुमसे। संबंध का, के की, तेरा, तेरे, तेरी, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी। अधिकरण में पर, तुझ में, तुझ पर, तुम में, तुम पर। हमने समझा जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के प्रयोग से भाषा सुंदर लगने लगती है और एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति नहीं होती। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा, निजवाचक सर्वनाम। छठा, संबंधवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग निश्चित, अनिश्चित के लिए, प्रश्न के लिए, अपने लिए व संबंध बताने के लिए भी किया जाता है।